हेलो फ्रेंड्स, पटना यूनिवर्सिटी का एक एक अपडेट मैं शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से अभी दे रहा था। काफी दिनों के बाद कुछ अपडेट्स हैं जो आपके लिए मैं लेकर के आया हूं। पटना लॉ कॉलेज भी पटना यूनिवर्सिटी से ही एफिलिएटेड है। सारी इंपॉर्टेंट डिटेल पटना लॉ कॉलेज की प्लेलिस्ट में, यूट्यूब का जो प्लेलिस्ट होता है वहां पे अवेलेबल है। अब सवाल ये होता है कि क्या ऐसे अपडेट हैं और आपका रिजल्ट कब तक आएगा। देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा देर अब नहीं है, लेकिन आपको ये चीज समझना पड़ेगा। तो शुरू से शुरू करते हैं। यहां देखिए सबसे कोने में इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर एंट्रेंस टेस्ट, तो आपका एंट्रेंस हो चुका है। रिगार्डिंग द अप्रूव्ड जनरल रेगुलेशन, ये भी नहीं है। स्ट्रक्चर ऑफ एमएड प्रोग्राम, नोटिस रिगार्डिंग एमबीए एडमिशन, सेकेंड मेरिट लिस्ट आया था 3 और 4 को एडमिशन के लिए बुलाया गया था। ये भी दिन निकल गया। इसी तरीके से आप करते चलोगे तो सेकेंड मेरिट लिस्ट आया, थर्ड मेरिट लिस्ट आया, फिर मॉप अप राउंड आया, कई तरीके के। आप देखो, फर्स्ट मेरिट लिस्ट ऑफ पीजी सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स है, इसमें भी एलएलबी का नाम नहीं है। नोटिस रिगार्डिंग पोस्टपोनिंग सेंट्रलाइज्ड टीचर्स डे सेलिब्रेशन ऑफ पटना यूनिवर्सिटी। फिर इस तरीके से आप देखोगे तो सिर्फ पीजी के जो रेगुलर या सेल्फ फाइनेंस कोर्स हैं उनके एडमिशन रिगार्डिंग यहां पे अपडेट दिया जा रहा है। ठीक बात है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। उनका एडमिशन यहां पे होगा तो अच्छी बात है, उनके एडमिशन से हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि पटना का कैसे आता है और कब पता चलता है। देखो, पटना यूनिवर्सिटी में एग्जाम होता है, उसमें इस बार अंदाजन 1000 से 1200 लोग पार्टिसिपेट किए हैं और उस एग्जाम हॉल का जो क्वेश्चन ओएमआर होता है वो चेक होता है, उसका रिजल्ट कैलकुलेट उसमें होता जाता है ऑटोमेटिक, और वो रिजल्ट ऑटोमेटिक नाम के साथ पब्लिश होता है। आप उसमें नाम, आपका नंबर कितना आया है, आप कौन से कॉलेज से पढ़े हो, ग्रेजुएशन, ये सब उसमें लिखा रहता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको उसको चेक करना है, फटाक से वो आ जाएगा इसी पोर्टल पे। तो pup.ac.in, ध्यान रखिएगा ये वेबसाइट pup.ac.in। आप मुझ पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो, खुद भी देख सकते हो। pup.ac.in पे आपको सारा जानकारी यहां पे मिल जाएगा। समझिएगा इस चीज को। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कभी भी जारी हो जाता है, इसका कोई वो नहीं है। अब पीजी वाले स्टूडेंट जो है उनका बार बार नया नया अपडेट आ रहा है। जैसे बीलीस एडमिशन, ये तो खैर ग्रेजुएशन का है, इनका नोटिस देखोगे तो इनका वाइबा होना है। वाइबा यानी इंटरव्यू, सीधा समझो। तो वाइबा में क्या पूछेंगे, वो उसी से रिलेटेड पूछेंगे। तो आपके में नहीं होना है, आपको अपना डॉक्यूमेंट से सारा रेडी कर लेना है। समझ में आ रहा है आपको, ये ध्यान रखिएगा। ये डिग्री जिनका निकलना है उनके लिए है। डिग्री के लिए बिहार के यूनिवर्सिटीज ने अपना अलग से सिस्टम बना दिया है, ठीक है, कि वो उसी पे उनको सारा चीज इशू किया जाएगा ऑनलाइन ही। तो मेरिट लिस्ट आ रहा है, पीजी के अलग अलग मेरिट लिस्ट आ रहा है, अलग अलग कॉलेज के ध्यान से देखने पड़ेंगे। पटना लॉ कॉलेज का जैसे ही रिजल्ट आएगा यहाँ पे दिख जाएगा। अब जिन्होंने फॉर्म भरा है, एग्जाम दिया है और उनका अच्छा एग्जाम नहीं गया, उनके लिए बैकअप की क्या योजनाएं हैं, कौन कौन से कॉलेज है। तो एसकेजे कॉलेज है मुजफ्फरपुर, जो BR अम्बेडकर से है। इसी तरीके से और भी कॉलेज है, प्राइवेट में तो बहुत पैसा लगेगा। CNLU का बहुत 1,82,000 तो सिर्फ दिखा रहा है पेमेंट, तो उतना ज्यादा बच्चे सहमत नहीं थे उसमें, इस वजह से दिक्कत हुई है ना। तो आप लोगों के लिए अगर कुछ भी होगा अपडेट तो हम लेकर के आएंगे। शॉर्ट्स वीडियो देखते रहिएगा। पीजी वाले स्टूडेंट्स और LLB वाले ध्यान से इस वेबसाइट को देखते रहिएगा, रिजल्ट कभी भी प्रकाशित हो सकता है, ठीक है ना। अब ये है कि आज हो जाए, कल हो जाए या 2-4 दिन के बाद हो जाए, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जनरली 7 से 10 दिन लगता है। समझ में आ रहा है आपको। तो आपका तो अब 10 दिन लैप्स हो रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कभी भी प्रकाशित हो सकता है। आप आराम से रहिए। पटना लॉ कॉलेज की वेबसाइट पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो वहां ढूंढने का प्रयास नहीं करिएगा। थैंक यू सो मच।